हेलो बच्चों, बायोकेम विद विशाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पौधों में लैंगिक जनन चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब कि मेल का फॉर्मेशन और मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब फीमेल का फॉर्मेशन दोनों को पढ़ लिया था। कैसे मेल बन गया था, कैसे फीमेल बना था, ठीक। पूरे मेल और फीमेल की डेवलपमेंट पढ़ लिया था। और फीमेल में एक स्ट्रक्चर था, याद कीजिए, एम्ब्रियो सैक। अगर आपको याद आ रहा होगा तो याद कीजिए ऐसे, ये जो एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर था, याद कीजिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग बनाए थे, जो फीमेल का स्ट्रक्चर याद आ रहा है कि ये कुछ इस तरीके से था। इसमें 3 सेल नीचे होते थे, 3 सेल ऊपर होते थे, तो बीच में होता था और यहाँ से ये स्ट्रक्चर अराइज होता था ऐसे। याद आ रहा है आपको? ये देखिए इस तरीके से ऐसे था, ये फीमेल था। इसको हम यहाँ पर क्या कहते थे? ये प्लेसेंटा था। याद आ रहा है? प्लेसेंटा। ये क्या था? फ्यूनिकल। ये क्या था? हाइलम, है ना, हिलम। ये क्या था ऊपर? आउटर इंटेगुमेंट। ये क्या था? इनर इंटेगुमेंट। यहाँ क्या था? चला जा। ये क्या था? न्यूसेलस, ठीक। ये पोलर न्यूक्लियाई था, सब पीछे की वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ये दोनों सिनर्जिड सेल थे, ये एक एग सेल था, ये तीनों एंटीपोडल सेल थे, ठीक। तो पूछा जाता है कि एम्ब्रियो सैक किस तरीके से का होता है, तो हम बताते हैं 7 सेल्ड क्या 8 न्यूक्लियाई। ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई का मतलब क्या है? देखिए, अगर पूछा जाए एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर क्या होता है तो क्या बताएंगे आप? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, ठीक। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 सेल का सम नंबर कितना होता है? 7, इसलिए 7 सेल्ड कहते हैं। अब न्यूक्लियाई की बात करें तो 1 2 3, अब इसमें 2 है, 4 5 6 7 8, इसलिए 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक। अब देखिए, ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो सैक है, इस यहाँ पर जो ओपनिंग होता है वो उसको क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। और इस पार्ट को क्या कहते हैं? चला जा, है ना। तो चला जा, माइक्रोपाइल और तीसरा इस फ्यूनिकल। इन तीनों के बेसिस पे एम्ब्रियो कई तरीके के होते हैं। ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल कई तरीके का होता है। किसके किसके बेसिस पे? चला जा, चला जा और फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल। क्या हम कह रहे हैं कि माइक्रोपाइल, चला जा और फ्यूनिकल 1 2 3, इन तीनों के बेसिस पे एम्ब्रियो कई टाइप के होते हैं। तो ये यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ बीएचयू में, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो एजी हो, चाहे वो नर्सिंग हो, और नीट में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये किया जा चुका है ना। क्या कि ओव्यूल का टाइप पूछा गया कि ओव्यूल इस कंडीशन में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, उस कंडीशन में रहेगा तो क्या कहेंगे। तो वही चीजें हम पढ़ाएंगे। तो चाहे तो अगर बोर्ड के बच्चे चाहे तो याद रख सकते हैं, नहीं तो इस छोटे से टॉपिक को छोड़ करके इसके आगे वाले टॉपिक से पढ़ेंगे, लेकिन याद रखेंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा, ठीक। तो हमें पढ़ना है ओव्यूल का टाइप, किसके? ऑन द बेसिस ऑफ चला जा, फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल, ठीक। तो आइए हम देखते हैं कि ओव्यूल, देखिए इस लाइन को याद रखिए, इसके बेसिस पे कितने तरीके का होता है। फर्स्ट देखिए होता है ऑर्थोट्रोपस। क्या होता है?
ऑर्थोट्रोपस। ये ऐसा ओब्यूल होता है जो सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है कि वो ओब्यूल जो सीधा होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्थोट्रोपस। मतलब आप जो ये स्ट्रक्चर बना रहे थे, ये स्ट्रक्चर अभी जो ड्रा किए थे, ये स्ट्रक्चर आप जो ड्रा किए हैं, तो इसमें ओब्यूल, ये देखो, ये माइक्रोपाइल, ये फ्यूनिकल, ये चला जा, ये देखो माइक्रोपाइल का मुंह किधर है? नीचे है। और लेकिन इस तरीके के ओब्यूल में माइक्रोपाइल का है ऐसे, देखो ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा, इस तरीके से होगा। ये है माइक्रोपाइल, और ये है तुम्हारा यहाँ पर है ये फ्यूनिकल, और ये है तुम्हारा यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर चला जा। तो याद रहे कि ऐसा ओब्यूल जो सीधा होता है उसको क्या कहते हैं? ऑर्थोट्रोपस। ठीक। दूसरा होता है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस ये ऐसा ओब्यूल होता है जो उल्टा होता है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, और 82% प्लांट में यही टाइप का पाया जाता है और यही सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक। ऑर्थोट्रोपस कैसा ओब्यूल है? ऐसा ओब्यूल है जो सीधा होता है ऊपर की ओर, और एनाट्रोपस ऐसा ओब्यूल है जो सीधे किधर की होता है? जो नीचे की ओर होता है, और मैक्सिमम प्लांट में ही पाया जाता है। ये दोनों अभी पिछले साल डायरेक्ट नर्सिंग के एग्जाम में पूछा गया था। तो ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस। तीसरा क्या होता है? हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस ये ऐसा ओब्यूल होता है जो ठीक इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ा होता है। कितने डिग्री के? याद रखिएगा, 90 डिग्री के एंगल पे होता है। ऑर्थोट्रोपस सीधा है, एनाट्रोपस उल्टा है, हेमीट्रोपस 90 डिग्री पे है। ठीक। और देखिए लास्ट होता है देखिए सर्सिनी एम्फीट्रोपस। ये ऐसा ओब्यूल होता है जो 360 रोटेट कर जाता है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से होता है, ये ऐसे घूम करके इस तरीके से जुड़ा होता है और यहाँ होता है। तो बस यही है, अगर आप याद रख सकते हैं बोर्ड के बच्चे तो बहुत अच्छी बात है। ऑर्थोट्रोपस ओब्यूल सीधा होगा, एनाट्रोपस ओब्यूल उल्टा होगा, हेमीट्रोपस 90 डिग्री पे कर्ल कर जाएगा, और एम्फीट्रोपस 360 रोटेट कर जाएगा। ये था ओब्यूल का टाइप। तो अब इसके बाद हमने देखिए क्या, हमने पूरा का पूरा मेल का डेवलपमेंट पढ़ लिया कि कैसे पॉलन ग्रेन बनता है। ठीक। अब इधर से हम लोग पूरा का पूरा फीमेल का डेवलपमेंट पढ़ लिए कि कैसे इसके अंदर ये ओब्यूल बन गया है, कैसे ये बना है। तो देखिए हम मेल का डेवलपमेंट पढ़ लिए, अब फीमेल का डेवलपमेंट पढ़ लिए। अब हमको क्या पढ़ना है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन या फिर परागरण। क्या पढ़ना है भाई? पॉलिनेशन, परागरण। क्या होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पॉलन ग्रेन मतलब कि मेल गैमेट किससे? एंथर से, एंथर से निकल करके फीमेल, ये क्या है? स्टिग्मा, स्टिग्मा है ना। तो पॉलिनेशन यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट यानी पॉलन ग्रेन एंथर से निकल करके फीमेल के स्टिग्मा पर आकर के लैंड कर जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। अब यहाँ पहुँचाएंगे तभी ना अंदर जा करके इसमें रिप्रोडक्शन होगा। तो ठीक, अभी तक तो हम डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। तो पॉलिनेशन या परागण क्या कहोगे? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एंथर से पॉलन ग्रेन या फिर परागकण निकल करके फीमेल के स्टिग्मा पर पहुँचने की क्रिया को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। कोई दिक्कत? एंथर से पॉलन ग्रेन का निकल करके फीमेल के स्टिग्मा पे पहुंचने को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। ठीक। अब कैसे पहुंचा ये बात की बात है, ये हम लोग पढ़ेंगे। और ये पॉलिनेशन 3 तरीके का होता है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का तरीका, यहाँ से इन दोनों का जुड़ने का तरीका कितना होता है? 3 तरीके से होता है। और आइए वही देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। देखिए पॉलिनेशन के टाइप में फर्स्ट होता है ऑटोगैमी। क्या होता है? ऑटोगैमी, है ना। ऑटोगैमी आराम से समझेंगे ये क्या होता है, इसमें हम सारी कंडीशन आपको समझा देंगे जो कॉम्पिटिटिव लेवल तक के एग्जाम में आता है। तो ऑटोगैमी, जैसे देखिए अब ये एक प्लांट है,
ठीक, ये ब्रांच है, ये लीफ है, यहाँ पर एक फ्लावर है, उसमें फीमेल है और मेल सब है। हाँ, इस तरीके से। फिर ये दूसरा, ये ऐसे एक और लीफ है, ये है, ये ऐसे थोड़ा बड़ा फ्लावर बनाते हैं हम। ये इस तरीके से उसका पंखुड़ी है, ये है ऐसे, ये फीमेल है और ये मेल है। ठीक, देखिए अब समझिए ऑटोगैमी। ऑटोगैमी ये एक ऐसा पॉलिनेशन है जब एक ही फ्लावर, क्या एक ही फ्लावर के एंथर से निकल कर पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के गिरे तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोगैमी। यानी ऑटोगैमी एक ही फ्लावर में होता है, अलग अलग फ्लावर में नहीं होता। क्या कह रहे हैं? ऑटोगैमी। जब एक ही फूल में उसी फूल का मेल उसी फूल के फीमेल पे चला जाए तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोगैमी। ना कि एक ही प्लांट के एक फूल से दूसरे फूल में। क्लियर है? ऑटोगैमी यह एक ऐसा पॉलिनेशन, एक ऐसा परागण होता है जिसमें किसी एक फूल का, किसी एंथर से निकला पॉलन ग्रेन उसी फूल के फीमेल के स्टिग्मा पर जाकर के गिरे तो उसे ऑटोगैमी कहते हैं। ठीक, अब देखिए ऑटोगैमी, अगर आप ऑटोगैमी चाह रहे हैं कि ऑटोगैमी हो तो इसके लिए कई सारी कंडीशन होनी चाहिए, तभी ऑटोगैमी पॉसिबल है। ऑटोगैमी होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? पहले तो बाइसेक्सुअल होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। इसी को हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। क्यों? अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं होगा, मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में नहीं होंगे तो कभी ऑटोगैमी हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑटोगैमी तभी होगा जब मेल और फीमेल दोनों, यानी फ्लावर को क्या होना चाहिए? बाइसेक्सुअल होना चाहिए। और दूसरा होमोगैमस होना चाहिए। होमोगैमस का मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ साथ मैच्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फीमेल पहले बन गया मेल बाद में, या मेल पहले बन गया फीमेल बाद में। अगर ऐसा न हो गया तो मेल बन गया, फीमेल नहीं बना तो मेल झड़ जाएगा, तब फीमेल बनेगी तो फिर कोई फायदा नहीं। या फीमेल ही जरूरत से पहले बन गई, मेल ही नहीं बना तो फीमेल सूख जाएगी। तो ऐसा नहीं, दोनों के दोनों को क्या होना चाहिए? साथ साथ मैच्योर होना चाहिए। ठीक, और साथ ही साथ डिस्टेंस भी मायने रखता है। क्या? फीमेल और मेल, है ना? फीमेल और मेल क्या होना चाहिए कि बीच डिस्टेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। याद रहे। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस भी नहीं होता है। पता चला फीमेल यहां मेल वहां तो भी ऑटोगैमी नहीं होगा। तो क्लियर हो रहा है मेरी बात? ठीक, अब एक ऐसा फ्लावर होता है जिसमें केवल और केवल ऑटोगैमी हो सकता है, जिसको कहते हैं क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या कहते हैं भाई? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये ऐसे फूल होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं, इसलिए याद रखिएगा। क्या? क्लिस्टोगैमस ये ऐसे फ्लावर होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल में ऑक्सैलिस, और भी होता है कॉमेलिना, ये सब ऐसे फ्लावर हैं जो कभी खिलते ही नहीं। तो सोचिए आप, कुछ अपना दिमाग लगाइए। अब ये अगर फूल कभी खिलता ही नहीं तो क्या कभी बाहर से कोई इसमें आ सकता है? नहीं। इसी के फूल के अंदर का फीमेल के ऊपर इसी का मेल जाएगा ना, इसी का मेल जाएगा तो जब भी होगा क्या होगा? ऑटोगैमी। तो अगर क्लिस्टोगैमस कंडीशन है तो क्या होगा? ऑटोगैमी। आइए हम दोहराते हैं, रिवाइज करते हैं। क्या कह रहे हैं? ऑटोगैमी यह एक ऐसा पॉलिनेशन होता है जिसमें एक ही फ्लावर का मेल उसी फ्लावर के फीमेल पर जाता है। अगर आप ऑटोगैमी चाहते हैं तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, उस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों के दोनों होने चाहिए। ये क्या है? कंडीशन है। क्या है भाई? कंडीशन है, तभी होगा। दूसरा होमोगैमस होना चाहिए, दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ मैच्योर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई पहले मैच्योर हो गया, कोई बात फिर भी नहीं हो पाएगा। और तीसरा, इन दोनों के बीच डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
ठीक। और क्या कह रहे हैं, एक स्पेशल फ्लावर होता है जिसको क्या कहते हैं भाई, क्लिस्टोगैमस। तो क्लिस्टोगैमस एक ऐसा फ्लावर है जो कभी खिलता नहीं है, जैसे ऑक्जेलिस कॉमेलिना। तो क्लिस्टोगैमस जब कभी खिलता ही नहीं है तो इसमें कभी भी क्रॉस या जिटनोगैमी या जीनोगैमी हो ही नहीं सकता, जो आगे बताएंगे। इसमें हमेशा जब भी होगा क्या होगा, ऑटोगैमी। तो ये था ऑटोगैमी और ये था ऑटोगैमी के लिए कंडीशन। अब ऑटोगैमी से हमें क्या प्रॉफिट होगा, हमें उसका क्या है, एडवांटेज है। आप ऐसे ही एग्ज़ाम में अगर अपना नोट्स बना करके पेपर में अगर लिखेंगे तो आपको 100 में से पूरा मार्क्स आएगा। हमने खुद 98 गेन किया था अपने टाइम एग्ज़ाम में, 100 आउट ऑफ 100 99। इसलिए आप 99 क्या, आप 100 ला देंगे अगर सही से करेंगे, क्योंकि हम लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं था और आपको तो गाइड कर रहे हैं। तो याद रहे। अब इसका एडवांटेज क्या है फ़ायदा किसका भाई, ऑटोगैमी का। तो ऑटोगैमी का क्या फ़ायदा है भाई, अब ऑटोगैमी के लिए पहला सबसे बड़ी यही फ़ायदा है कि डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा। क्या कि ऑटोगैमी के लिए मेल फीमेल को किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना होगा। पता चला अगर बताओ पहला फ्लावर यहाँ है, दूसरा फ्लावर यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए हवा, पानी या किसी इंसेक्ट, किसी की तो ज़रूरत पड़ती जो उड़ा के या किसी के ज़रिए यहाँ पहुँचता। लेकिन अब खुद का खुद में चला जा रहा है तो किसी पे डिपेंड रहना नहीं पड़ रहा है, यानी ऑटोगैमी में किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ठीक। अब दूसरा, ऑटोगैमी में लॉस भी नहीं होता। क्या, लॉस भी नहीं होता। क्यों, क्योंकि मेल वही फीमेल वही, तो मेल फट से गिर करके फीमेल के पास चला जाता है। अभी इसके बाद का पॉलिनेशन पढ़ाएंगे ना, जहाँ मेल फीमेल दूर रहेंगे तो लाखों की नंबर में, करोड़ों के नंबर में मेल निकलेगा कि फीमेल तक कोई तो कोई पहुँचे, इसलिए तो यहाँ लॉस भी नहीं होता। तीसरा, इसमें फ्लावर को एनर्जी लॉस नहीं करना पड़ता, मतलब फ्लावर को कलर, नेक्टर, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि कलर, नेक्टर की ज़रूरत तब पड़ती है जब इंसेक्ट रहते हैं तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि वो आए, पॉलन ग्रेन उठाएं, ले जा करके किसी दूसरे पे गिरा दे। अब ये जब खुद से ही करना है तो इनको किसी से मतलब नहीं है। ठीक। और ये है इसका क्या है, प्रॉफिट। और इसका एक लॉस है, इसका लॉस भी एक है। इसका लॉस क्या है कि अगर आप ऑटोगैमी करवा रहे हैं तो सेल्फ का कैरेक्टर सेल्फ, मतलब कुछ नया नहीं आएगा, ये होमोजाइगस कंडीशन। आगे आप लोग बोर्ड के बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे और एग्जाम के बच्चे एंट्रेंस के समझ रहे होंगे हमारी बात। क्या, अगर सेल्फ पॉलिनेशन लगातार चलता रहा तो इससे और क्या होगा, कभी भी कोई नया कैरेक्टर नहीं आएगा, इनब्रीडिंग कैरेक्टर लूज हो जाएगा, सब के सब क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। इसलिए अगर ऑटोगैमी ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता। क्लियर हुआ पहला, ऑटोगैमी ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें एक ही फ्लावर का मेल उसी के फीमेल पे चला गया। ऐसा कब होगा, जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, दोनों मेल फीमेल हो और दोनों साथ साथ मैच्योर हो, दोनों के बीच डिस्टेंस कम हो, और क्लिस्टोगैमस फ्लावर है तो उसमें केवल ऑटोगैमी होगा। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा यह है कि किसी को किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, ज़्यादा मेल का नंबर, पॉलन ग्रेन ज़्यादा लूज नहीं होगा, ज़्यादा नष्ट नहीं होगा। साथ ही साथ इसको कलर, नेक्टर मतलब होता है कि कड़ होता है, परागकण, पॉलन ग्रेन, जिसको खा करके इंसेक्ट पॉलिनेशन कराते हैं, तो उन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पर इससे लगातार चलने से कुछ नया नहीं आएगा, प्लांट का जो कैरेक्टर है वैसे का वैसा ही बना रहेगा। तो ये पहला कंप्लीट हुआ, ऑटोगैमी। ठीक। अब आइए दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा, जिटनोगैमी। क्या, जिटनोगैमी। इसको भी हम बखूबी आराम से समझ लेंगे एक झटके में। जिटनोगैमी क्या होता है देखिए, अब समझिए। ये एक प्लांट, ये एक फ्लावर, इसमें ये फीमेल, ये मेल, ये दूसरा फ्लावर, ये फीमेल, ये मेल, हो गया। ठीक। अब देखिए ऑटोगैमी में क्या होता था, एक ही फ्लावर का मेल एक ही फ्लावर के फीमेल में चला गया था। ठीक। पर जिटनोगैमी में ऐसा नहीं होता, इसमें एक फ्लावर का मेल किसी दूसरे फ्लावर में जाएगा, बस प्लांट क्या होना चाहिए, सेम। अच्छे से याद रहे बात को, है ना।
जिटनोगेमी यह एक ऐसा पॉलिनेशन होता है जिसमें किसी एक ही प्लांट का कोई एक फ्लावर से मेल उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के फीमेल पर क्या होता है, चला जाता है। तो इसको भी क्या कहते हैं, जिटनोगेमी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। ऑटोगैमी और जिटनोगैमी में क्लियर डिफरेंस है ना, उसमें एक ही फूल का उसी फूल में, और इसमें प्लांट तो सेम है पर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। ठीक, अब जिटनोगैमी के लिए भी क्या कंडीशन होना चाहिए, अब जिटनोगैमी के लिए भी कंडीशन होना चाहिए कि वो प्लांट क्या हो भाई, बाइसेक्सुअल हो। बाइसेक्सुअल, अगर बाइसेक्सुअल नहीं होगा तो अगर इसमें मेल तो कैसे होगा, एक में मेल एक में तो फीमेल होना चाहिए, तो उसको क्या होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। और इसमें भी सेम क्या होना चाहिए, होमोगैमस। होमोगैमस कंडीशन होना चाहिए। जिटनोगैमी में बाइसेक्सुअल होना चाहिए, होमोगैमस कंडीशन होना चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है। और डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, तब जा करके होगा। तो जिटनोगैमी ये एक ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें किसी एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल करके उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चला जाता है। और ऐसा तब हो पाएगा जब फ्लावर में बाइसेक्सुअल मेल फीमेल दोनों हो, होमोगैमस दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ साथ मैच्योर हो, और दोनों के बीच डिस्टेंस कम होना चाहिए। ठीक, अब इसका क्या एडवांटेज है, ये तो हो गया। अब इसका भी एडवांटेज है, इसमें भी अब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो अब इसके लिए क्या होगा, कुछ नए कैरेक्टर आने पड़ेंगे। अब वो कैरेक्टर हम आपको क्या तीसरा पढ़ाएंगे तो उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब यहाँ पर ये एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर भी इसका लॉस ये है कि यहाँ पर भी न्यू कैरेक्टर क्या कुछ भी न्यू नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा कि ठीक है भाई फ्लावर तो बदल रहा है पर प्लांट तो वही है। प्लांट वही होने की वजह से जीन क्या होंगे, सेम होंगे। और जीन सेम होगा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। यही कारण है कि भाई बहन की शादी नहीं करवाई जाती, क्योंकि भाई बहन की अगर शादी ब्रदर सिस्टर की करा देंगे तो इन दोनों के पेरेंट्स क्या मदर फादर दोनों के एक ही है, दोनों में सेम कैरेक्टर आया है। और जब दोनों में सेम कैरेक्टर है तो ये दोनों का लक्षण क्या होगा, सेम, कुछ भी नहीं आएगा। यानी माता पिता जैसे होंगे इनके बच्चे भी ठीक उसी तरह होंगे। भोंदू ये होंगे तो ये भी भोंदू होंगे। इसलिए हमेशा अलग अलग घर में शादी की जाती है कि कुछ नया कैरेक्टर आए, कुछ नया देखने को मिले। ठीक, तो जिटनोगैमी क्लियर हुआ कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, बाइसेक्सुअल, होमोगैमस, डिस्टेंस, और क्या होना चाहिए, यहाँ कुछ नया नहीं देखने को मिलता। तो ये था ये एनसीईआरटी के अनुसार ऑटोगैमी जिटनोगैमी है। ठीक, हायर लेवल पे आप चलेंगे तो ऑटोगैमी या फिर यूपी बोर्ड के पुराने बुक के अनुसार अगर चलते हैं तो ऑटोगैमी और जिटनोगैमी दोनों एक ही होता है, और इन दोनों को मिलाकर के कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहते हैं भाई, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों, क्योंकि आखिर पेड़वा तो एक ही है ना, पेड़वा तो एक ही, मानते हैं कि एक फूल से उसी फूल में, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में गया, पर है तो एक ही पेड़ का। इसलिए इसके हायर लेवल पे क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि खुद में हो रहा है। और सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी जिटनोगैमी को मिला के कहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ऑटो और जिटनो को बांट के अलग कर दिया है। ठीक, तो समझ में आया, सेल्फ पॉलिनेशन कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। अब आइए थर्ड पढ़ते हैं। क्या, थर्ड जीनोगैमी। देखिए थर्ड जीनोगैमी। हायर लेवल पर या यूपी बोर्ड में इसको क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों कहते हैं, खुद क्लियर हो जाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं हायर लेवल पर। ठीक, अब अच्छे से समझेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फीमेल हो गया, ये मेल, ये फीमेल, ये मेल। ठीक, ये फीमेल हो गया, ये मेल, ये फीमेल, ये मेल। देखो देखो जीनोगैमी क्या होता है, ये डिफरेंट प्लांट है, ये डिफरेंट मतलब अलग अलग जाति के नहीं,
स्पीसीज जाति सेम है, यो आम है तो यो आम है, आम का इमली से नहीं हो जाएगा। क्या कभी इंसान की शादी गधा से हुई है? कहाँ, नहीं ना। उसी तरह तो ये अगर ये भी मैंगो है पर ये भी मैंगो है, पर दोनों का प्लांट अलग अलग है, ठीक। अब जीनोगैमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? यह एक ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें किसी एक प्लांट के फ्लावर से मेल किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के फीमेल के पास जाता है। देखो प्लांट बदल गया, इसलिए बताओ एक से दूसरे पे गए, इसलिए इसको क्रॉस कहते हैं, क्रॉस बदल लिए, ठीक। तो जीनोगैमी एक ऐसा पॉलिनेशन होता है जिसमें एक फ्लावर से मेल निकल करके किसी दूसरे प्लांट के फीमेल के पास जाता है। तो ऐसे पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? जीनोगैमी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और इसको क्रॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक से दूसरे पे जा रहा है। और ये कब होगा, इसके लिए क्या कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी? किस कंडीशन में ये होगा? पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों के दोनों, है ना, इन दोनों की कंडीशन ये होना चाहिए कि तब एक से जाकर के दूसरे पर तब जाएंगे। कब जाएंगे भाई? इन दोनों एक से दूसरे पर तब जाएंगे जब क्या होना चाहिए? पहले तो पहले कि मेल का नंबर ज़्यादा होना चाहिए, हाई नंबर ऑफ मेल। मेल का नंबर क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेल का नंबर ज़्यादा होगा तभी मेल उड़ करके फीमेल के पास जाएगा। अगर कम रहेगा तो बीच में रास्ते में गिर जाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा। तो समझ पा रहे हो कि अगर ऐसा पॉलिनेशन करवाना चाहते हो तो पहला कंडीशन ये है कि मेल का नंबर क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ठीक। दूसरा कंडीशन देखो, वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल। क्यों? क्योंकि अगर बाइसेक्सुअल अगर ऐसे इस कंडीशन में रहा तो इसका खुद का खुद ही पे चला जाएगा, तो कैसे क्रॉस हो पाएगा? तो क्या हो गया भाई? सेल्फ हो गया, ये तो ऑटोगैमी हो गया। इसलिए फ्लावर को क्या होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल होना होगा, तब एक से दूसरे पर जाएगा। तीसरा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन नॉट अलाउ, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि जीनोगैमी क्या करें? एक प्लांट से फ्लावर से मेल किसी दूसरे प्लांट के फीमेल पे जाएगा। ये तब होगा जब मेल का नंबर हाई अमाउंट में हो, फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, मेल फीमेल दोनों एक ही में ना हो। तीसरा, कभी भी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए, तब ये कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक। ये था कंडीशन, तभी होगा। अब इससे क्या क्या, अब इसके से क्या क्या, इससे क्या लॉस है भाई? लॉस क्या है? देखिए, अब अगर आप चाहते हैं इस तरीके का पॉलिनेशन हो, है ना, तो अब यहाँ से उड़ के यहाँ पहुँचेगा तब है ना, है ना। तो यहाँ से उड़कर यहाँ पहुँचने को कौन लेकर आएगा? एक एजेंट होता है। क्या कहते हैं उसको? एजेंट, है ना। मतलब कि जीनोगैमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक एजेंट की जरूरत पड़ेगी, किसी ऐसे की जरूरत पड़ेगी जो यहाँ से उड़ा करके यहाँ ला सके। हम पास बना दिए, जरूरी नहीं कि दोनों पास हो, क्या पता इनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो, तब तो उड़ के जाना होगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन एक ऐसा पॉलिनेशन होता है जिसका सबसे बड़ा घाटा यही है कि इसमें ले जाने वाला किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ेगा, किसी न किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बिना एजेंट को कभी भी मेल के फीमेल के पास नहीं पहुंचा जा सकता। दूसरा क्या लॉस है? इसमें मेल और फीमेल इस तरीके के पॉलिनेशन के लिए इन दोनों को एजेंट के ऊपर, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होना होगा। क्या होना होगा? डिपेंड होना होगा। इसको किसी दिन दोनों को दूसरे के ऊपर डिपेंड होना होगा, तब जाकर के ये पॉलिनेशन होगा। तीसरा, इसका सबसे बड़ा लॉस क्या है? इसका सबसे बड़ा लॉस ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इनका पॉलिनेशन हो, ये चाहता है इंसेक्ट इनके पॉलन ग्रेन को इनको ले जाए, तो इनको क्या होगा? कलरफुल फ्लावर, नेक्टर, इन सब चीज़ों में अपनी एनर्जी को लॉस करनी होगी, जो कि ऑटोगैमी में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अपनी एनर्जी को जब लॉस करेंगे तब जाकर के इस तरीके के ये पॉलिनेशन को क्या कर पाएंगे? कंप्लीट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का, नेचर का रूल है, कुछ दो तभी कुछ लो। इंसेक्ट जैसे एक फ्लावर से बैठता है, इससे नेक्टर, इससे रस लेने के लिए, तो इसका पॉलन ग्रेन इस पर चिपक जाता है। अब ये उड़ करके किसी दूसरे फ्लावर पे बैठता है तो इसका नेक्टर लेने के लिए, रस शहद बनाने के लिए, तो यहाँ का पॉलन ग्रेन इस पर गिर जाता है। इस तरीके से पॉलिनेशन करता है। तो जब इंसेक्ट पॉलिनेशन करवाएगा तो बदले में उसको भी कुछ क्या है? चाहिए।
ठीक, तो यहाँ पर आपको और इंसेक्ट कब आपके पास आएगा, जब अरे लड़का कब लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा भैया, जब लड़की काली होगी का नहीं, सुंदर होगी, स्मार्ट होगी तभी। तो उसी तरह फ्लावर के पास इंसेक्ट या कोई भी चीज़, कोई भी एनिमल तब जाएगा जब फ्लावर कलरफुल हो, अच्छा हो, दिखे, बढ़िया महके, तब, नहीं तो नहीं जाएगा। और ऑटोगैमी में ऐसा कुछ नहीं था, तो ये इसका लॉस है, ये कंडीशन होगा। और लॉस क्या है, इसमें किसी दूसरे पे डिपेंड रहना होगा आपको तभी होगा। दूसरा, इसमें किसी एक अलग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी तभी होगा। तीसरा, इस ऐसा पॉलिनेशन के लिए कलरफुल नेक्टर इन सबको क्या होगा, बनाना होगा। और ये पॉलिनेशन तभी होगा जैसे हवा से हो रहा है, तो हवा बहेगा तब बहने पहुँचेगा। अब हवा बहा ही नहीं तो यहाँ से पहुँचा ही नहीं, हो गया घंटाला। ठीक, अब इसका एक प्रॉफिट भी तो होगा। प्रॉफिट ये है कि यहाँ पर कुछ न्यू कैरेक्टर आएंगे। कौन से कैरेक्टर आएंगे, नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक क्रॉसिंग ओवर होगा, नया जीन इधर अदला बदली हो जाएगा, तो कुछ नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये था जिटनोगैमी। तो हमने पढ़ा ऑटोगैमी, जीनोगैमी, जिटनोगैमी। ऑटोगैमी जीनोगैमी को मिला करके सेल्फ पॉलिनेशन, उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये वो तरीका है जिससे कि मेल फीमेल के पास पहुंचता है, हमेशा मेल ही फीमेल के पास जाता है। अब देखिए हमें पढ़ना है एजेंट, वो डिवाइस। जैसे ये क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जा रहा है ना, तो वो कौन कौन से जरिया है, वो कौन कौन सा तरीका है जिससे मेल एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएगा। यानी हमको पढ़ना है पॉलिनेशन का एजेंट कि वो कौन कौन है जो एक को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एजेंट के बारे में। देखो, पॉलिनेशन एजेंट, पॉलिनेशन के एजेंट। ठीक, ये डायरेक्ट एग्जाम में नीट के पूछा जाता है और बीएचयू में भी डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा कि हवा से पॉलिनेशन होगा तो क्या कहेंगे, वाटर से पॉलिनेशन होगा तो क्या कहेंगे, ऐसे कंडीशन। तो पहला, अगर एयर से पॉलिनेशन होता है, किससे, एयर के थ्रू, एयर से होता है, तो इसको कहते हैं क्या, एनिमोफिली। क्या कहते हैं, याद रहे, डायरेक्ट याद रखिएगा, पूछेगा एयर एनिमो। हवा से अगर पॉलिनेशन हो, यानी हवा के द्वारा अगर मेल को उड़ा करके फीमेल तक पहुंचावे, हम क्रॉस पॉलिनेशन करावें, तो क्या कहेंगे उसको, एनिमोफिली। तो एयर से पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहते हैं। ठीक, और मैक्सिमम इसी के थ्रू होता है, मैक्सिमम प्लांट में। क्लियर, एयर से पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहते हैं और मैक्सिमम इन्हीं में होता है। और सबसे कॉमन ये ग्रास में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, घास में सबसे ज़्यादा हवा से ही पॉलिनेशन होता है। ठीक, तो एयर से पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, एनिमोफिली। बस दूसरा, ठीक, दूसरा क्या कह रहे हैं, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली यानी हाइड्रो यानी वाटर। जब कभी वाटर के थ्रू मेल को उठा करके फीमेल तक पहुंचाया जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसा पॉलिनेशन करने का एजेंट है जो पानी में, जो किसके लिए यूज होता है, वाटर के लिए। ये पानी के अंदर या पानी में रहने वाले प्लांट को मेल को बहाते हुए फीमेल के पास पहुंचा देता है। ठीक, तो पर एक कंडीशन है, याद रहे कि पानी के तली पे या तो फ्लावर होना है या तो पानी के अंदर। लेकिन अगर पानी के ऊपर ऐसे उठा हुआ हो गया तो कभी भी पानी इसको नहीं पहुंचाएगा, तब इसमें क्या होगा, एनिमोफिली। यानी हाइड्रोफिली केवल वैसी में हो सकता है जो पानी की सतह पर हो या पानी के अंदर, जैसे जलकुंभी हो गया, लोटस हो गया, लिली, आइकॉर्निया, ये सब में हाइड्रोफिली होता है। अगर वो पानी से उठा है तो उसमें क्या होगा, एनिमोफिली। कोई दिक्कत, और इन सभी तरीके का पॉलिनेशन हो रहा है। तो हाइड्रोफिली, एनिमोफिली के लिए कुछ किसी की जरूरत नहीं, कोई एजेंट नहीं चाहिए, कलर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये दोनों अपने से बहा करके ले जाएंगे जब इनका मूड बनेगा तब। तीसरा होता है जूफिली। जूफिली यानी जब किसके द्वारा पॉलिनेशन हो, एनिमल के द्वारा। जब इंसेक्ट, एनिमल, भौरा, इसमें सबसे कॉमन हनी बी है, हनी बी। ठीक, जब इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो तो उसको क्या कहते हैं, जूफिली। और हनी बी इसमें सबसे कॉमन है। अगर आप चाहते कि इंसेक्ट पॉलिनेशन करे, कैसे कि ये जब एक फ्लावर में बैठेगा शहद बनाने के लिए, नेक्टर लेने को, तो मेल चिपक जाएगा।
और दूसरे फ्लावर में जाएगा तो मेल झड़ जाएगा, तो देखो पॉलिनेशन हो गया। ठीक, तो जूफिली और इंसेक्ट भी होता है, कई सारे एनिमल होते हैं। सबसे बड़ा फ्लावर क्या होता है? रिफ्लेशिया। रिफ्लेशिया सबसे बड़ा फ्लावर है जिसका पॉलिनेशन एलिफेंट के द्वारा होता है। एलिफेंट, हाथी उसको फ्लावर करता है, और 10 से 14 केजी का होता है, याद रखिएगा। ठीक, तो जूफिली कि इसमें एनिमल द्वारा पॉलिनेशन होता है, और अगर कोई चाहता है कि एनिमल द्वारा पॉलिनेशन हो, ठीक, जूफिली हो, तो उसको क्या करना होता है? उसको अपने फ्लावर को कलरफुल, अच्छा, चमकदार, बढ़िया बनाना होता है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो, देखने में अच्छा लगे और पॉलिनेशन हो सके। तो एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली, इस तरीके से पॉलिनेशन पूरा हो गया। अब मेल जाकर के फीमेल के पास पहुंच गया। अब फीमेल उसको पहचानेगी कि हमारे जाति का। आपके घर में कोई और आता है तब वो दरवाज़ा खोल देते हैं? नहीं ना, जब आपके पापा रहते हैं इसे डोरबेल के पहले वहाँ से देखते हैं तब ना। उसी तरह ये जब ये पहले पहचानेगी कि हमारे जाति का मेल है, तब जा कर के आगे का प्रोसेस होगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, खुद भी पढ़ें, औरों को भी बताएं, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और देखते रहें और पढ़ते रहें और समझते रहें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।